नमस्कार, तेज हरियाणा के विशेष बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है, जो कि हरियाणा के युवाओं के लिए एक बेहतरीन खुशखबरी ये है कि सही तौर पर तो सावन का महीना खुशियों की बहार लेकर आया है। वो ये कि सावन महीने के पहले ही दिन हरियाणा मंत्रिमंडल की हुई बैठक में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने अपनी पार्टी का एक बहुत बड़ा प्रॉमिस निभाते हुए प्राइवेट नौकरियों में 75% हरियाणवी युवाओं को भर्ती करने के आदेश का जो अध्यादेश था उसका प्रारूप रखा, उसको आज मंजूरी मिल गई है। हरियाणा सचिवालय में हुई राज्य सरकार की कैबिनेट मीटिंग में अध्यादेश का जो प्रारूप पास हो गया है। आगामी कैबिनेट बैठक से जो अध्यादेश की जो मंजूरी है उसकी अब पेंडिंग रह गई है, सिर्फ उसकी मंजूरी। निजी क्षेत्र में हरियाणा के युवाओं के लिए अब 75% आरक्षण देने का प्रावधान लागू हो जाएगा। ये वादा जननायक जनता पार्टी ने प्रदेश के युवाओं से किया था और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कैबिनेट मीटिंग के बाद कहा है कि हरियाणा के युवाओं के लिए आज का दिन ऐतिहासिक है। अब भविष्य में हरियाणा प्रदेश में जो भी नई फैक्ट्रियां अथवा इससे पहले स्थापित कंपनी नई भर्तियां करेगी, उसमें हरियाणा के युवाओं की 75% नियुक्तियां अनिवार्य कर दी गई है। भाजपा और जेजेपी गठबंधन सरकार प्रदेश के युवाओं को रोजगार देने के लिए प्रतिबद्ध है और इसी दिशा में ये एक मजबूत कदम है। उन्होंने कहा है कि प्राइवेट सेक्टर में युवाओं की नौकरी के लिए जो कानून बनाया जा रहा है उसमें कड़े नियम भी लागू करने का प्रावधान है। अगर कोई कंपनी, फैक्ट्री, संस्थान, ट्रस्ट अपने कर्मचारियों की जानकारी छुपाएगा तो उसके ऊपर भी जुर्माने का प्रावधान है वो किया जा सकेगा। उन्होंने साफ किया है। आज हरियाणा की कैबिनेट बैठक में एक बड़ा फैसला लिया गया है जो कि हरियाणा के युवाओं के लिए एक बहुत ही अच्छी राहत देने वाली खबर है। हरियाणा कैबिनेट की बैठक चंडीगढ़ में हुई। बैठक की अध्यक्षता सीएम मनोहर लाल खट्टर ने की और इस दौरान सभी मंत्री मौजूद रहे, मगर फ्रैक्चर की वजह से गृह मंत्री अनिल विज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े। इसी दौरान कई अहम फैसले लिए गए। अब आपको बताते हैं 5 ऐसे बड़े फैसले जो आज की कैबिनेट बैठक में लिए गए, जिसमें कालका और पिंजौर क्षेत्र को नगर निगम पंचकुला की सीमाओं से अलग करने और अलग नगर परिषद कालका के गठन की स्वीकृति प्रदान की गई है। नगर निगम पंचकुला से अलग करके कालका और पिंजौर क्षेत्र के लिए एक साझा नगर निकाय बनने से कालका और पिंजौर क्षेत्र के लोगों के लिए निकटतम स्थल पर विभिन्न पालिका सेवाओं का लाभ उठाना अत्यंत सुविधाजनक होगा, जिसमें समय, दूरी और लागत में भी कमी आएगी। हरियाणा की इंडस्ट्री में 75% हरियाणा के युवाओं को रोजगार देने से जुड़ा फैसला। इस फैसले पर कैबिनेट ने सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। अब सरकार जल्द ही इस पर एक्ट बनाएगी। सीएम ने कहा है कि जो कंपनी अपने कुल कर्मचारियों को 95% हरियाणा वासियों को रखेगी उसे विशेष तौर पर इंसेंटिव भी दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि 75% वाले एक्ट में वो कर्मचारी शामिल होंगे जिनकी सैलरी 50,000 रुपये से कम है, यानी क्लास 3 और क्लास 4 के कर्मचारी उच्च प्रोफेशनल कर्मचारी इनमें शामिल नहीं होंगे। साथ ही इसके साथ साथ प्रदेश सरकार ने हरियाणा सिविल सर्विसेज यानी कि HCS एग्जाम में बड़ा बदलाव करते हुए उसे UPSC की तरह लेने का फैसला किया है। इससे पहले HCS के लिए एक परीक्षा होती थी, अब 2 परीक्षा होंगी। सीएम ने कहा है कि HCS के लिए क्वालिफाइंग टेस्ट होगा, उसके बाद ही जनरल सर्विसेज की परीक्षा होगी। साथ ही हरियाणा विज्ञापन नीति 2007 के तहत अब डिजिटल मीडिया से भी संबंधित प्रावधानों में संशोधन के लिए हरियाणा विज्ञापन नीति 2020 को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी है। अब वेबसाइट और तमाम न्यूज जितने भी यूट्यूब चैनल हैं उन पर विज्ञापन, सरकारी विज्ञापन ले सकेंगे। जो रजिस्टर होंगे उन्हीं को ये मान्यता दी जाएगी। सरकार ने कर्मचारियों के लिए रिफ्रेशर कोर्स शुरू करने के लिए मंजूरी दी है। इसमें वे नौकरी के दौरान ट्रेनिंग लेंगे। प्रत्येक कर्मचारी हर 2 साल में एक बार ट्रेनिंग जरूर लेगा। इसके लिए रिटायर्ड IAS सुरीना राजन को नोडल अधिकारी बनाया गया है। तो ये आज की एक सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में आज चंडीगढ़ में हरियाणा कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें कुल 42 एजेंडों पर चर्चा के पर मोहर लगाई गई है। तकरीबन 10 एजेंडे प्रमुख थे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बैठक के बाद प्रेस वार्ता में जानकारी देते हुए बताया कि कैबिनेट बैठक में पिछले 3 महीनों के 42 मुद्दे रखे गए, जिनमें से 10 के करीब प्रमुख एजेंडे थे। बैठक में मानसून सत्र पर बुलाने को लेकर भी चर्चा की गई है। साथ ही किसानों के स्टाम्प फीस पहले 2000 थी, अब कम करके मात्र 100 रुपये कर दिया गया है। और लॉकडाउन के दौरान बहुत से वाहन चालकों ने अनुशासनहीनता की, जिन पर ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी द्वारा 7,000 रुपये के चालान किए गए। अब इनमें से 6500 वाहनों को कम जुर्माने वसूलने के बाद रिलीज किया जा सकेगा। साथ ही गुरुग्राम, फरीदाबाद की तरफ सीएम का ध्यान
रहता है। अब पंचकुला को विकसित करने के लिए फीस व चार्जेस मोहाली वाले लागू हो जाएंगे। तो ये सबसे बड़ी एक अहम खबर हमने जो आपको बताई है वो ये कि हरियाणा में अब 75% युवाओं को जो युवा सरकारी नौकरी के साथ साथ प्राइवेट नौकरी की ओर अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तो उनके लिए निश्चित तौर पर ये एक बहुत ही खास खबर है। अगर आप यूट्यूब पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन दबाएं ताकि हर अपडेट हम आपको सबसे पहले दे सकें। शुक्रिया।